प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कबीर दास द्वारा रचित साखी, जिसके कुछ दोहों का यहाँ पर हम लोग अध्ययन प्राप्त करेंगे। देखिए, सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब। देखिए, यहाँ पर कबीर दास जी ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के जो ज्ञान का उपदेश दिया है, उस उपदेश के कारण ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम जागृत हुआ है या प्रकट हुआ है। गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से भक्त प्रेम और स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई है जिससे मेरा अंग अंग भीग गया है। कबीर दास जी के कहने का आशय यह है कि कबीर कहते हैं कि हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी प्रेम से मन को शांति मिलती है। अतः मानव जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाय, क्या ले गुरु संतोषी हंस रही मन माय। इसका अर्थ इस प्रकार है, कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का रहस्य मुझे समझाया है या बताया है, वह अमूल्य है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले मैं अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप क्या दूं जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो, यानी गुरु को क्या दे सकें जिससे हमें थोड़ा संतोष मिले। राम नाम के तुल्य मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। मेरे मन में गुरु को गुरुदक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है, परंतु मेरे भावना और अभिलाषा मन ही मन में रह गई है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस जग में कुछ भी नहीं है और इसके मूल्य को कभी नहीं चुकाया जा सकता, अर्थात यह सर्वोपरि है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सो निज बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान प्रकाश फैलता है। अतः जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। कबीर कहते हैं कि मुझे सच्चा गुरु तब मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। अब अगला दोहा देखिए, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि पड़त इबंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश को आकृष्ट होकर कीट पतंगे जलकर मर जाते हैं, यानी उस दीपक को वो बंद करना चाहते हैं, परिणाम स्वरूप वही मर जाते हैं, इसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया में के बाहरी आकर्षण के जाल में फंस करके स्वयं को नष्ट कर लेता है। इस मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना गुरु ज्ञान से ही संभव है, अन्य कोई उपाय नहीं। परंतु गुरु ज्ञान से भी सभी को मुक्ति मिल जाए यह आवश्यक नहीं। संसार के इस जीव जगत में कोई विरला प्राणी नहीं है, यानी ऐसा नहीं होता है जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अगर हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से ही वो मुक्त हो जाता है। अब अगला दोहा देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं या गुरु नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाहि, प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाय। कबीरदास जी कहते जब मैं था, मतलब मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे अंदर गुरु का यानी ज्ञान नहीं था, और अब
जब गुरु है यानी ज्ञान है, मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश है, तब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, क्योंकि ये प्रेम की जो गली है वो बहुत कम जगह, सकरी का मतलब संकोच है, सूक्ष्म है, छोटी है। इसमें दोनों एक साथ यानी अहंकार और ज्ञान दोनों एक साथ नहीं समा सकते। जब इसमें ज्ञान का उदय होता है तो अहंकार भाग जाता है। अगला दोहा देखिए। भगति भजन हरि नाव है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति भजन नाव के समान उपयोगी है। परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त अन्य सभी साधन दुखों से परिपूर्ण हैं, मतलब दुख से भरे हुए हैं। इसी भक्ति रूपी नाव से संसार दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य को मन वचन और कर्म से हरि नाम स्मरण करना चाहिए। यही इस जीवन का परम सत्य है, यही हम लोगों को करना चाहिए। कबीर चित चमकाइया, चहुँ दिस लागी लाय, हरि सुमिरण हरि सुमिरण हाथों गड़ा, बेगे ले बुझाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अब हमारे पास ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, जिससे शीघ्र ही इस विषय वासना रूपी अग्नि को बुझा लेना चाहिए। भाव यह है कि सांसारिक जाल से मुक्त एवं एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है। ईश्वर स्मरण के द्वारा ही दैहिक दैविक और भौतिक सुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। आँखनिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पणे राम पुकारी पुकारी। कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी अर्थात प्रियतम की राह देखते देखते मेरे आंखें थक गई हैं। अब उनके सामने अंधेरा छाने लगा है और उनका नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। मेरी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अभी तक परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं। मैं निरंतर उसकी याद में यानी उसको पुकार रहा हूँ, परंतु उन्होंने मुझे पर अभी तक कृपा नहीं की है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, जगत चबे ना काल को, कछु मुँह में कछु गोद। कबीर दास जी कहते हैं कि यह जीवन रूपी संसार क्षण भंगुर है अर्थात नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधनों के उपयोग को ही सच्चा मानता है। मोह माया के झूठे सुखों को ही वह सच्चा सुख मानता है और उसी के आनंद की अनुभूति करता है। यह संपूर्ण संसार काल अर्थात मृत्यु का चबेना यानी चना है, जिसको वह निरंतर चबाकर समाप्त कर देगा। इसके कुछ चबेने को अपने मुख में रखा हुआ है यानी उसके पास पहुंच चुका है, तथा कुछ को नष्ट करने के लिए गोद में समेटा हुआ, अर्थात संसार को नष्ट करने का काल का यह क्रम निरंतर चल रहा है। अतः मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लग जाना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। कबीर दास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था यानी मैं अहंकार में डूबा हुआ था,
तो मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था। और अब ज्ञान का उदय हो गया है, तो उससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। तो अब हमारे अंदर अहंकार नहीं है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को जलाया, तो अंधकार रूपी राक्षस हमारे से गायब हो गया और ज्ञान का उदय हुआ। यह सब परमात्मा की और सच्चे गुरु की कृपा से ही संभव हुआ है। कबीर कहा गर्वियों ऊंचे देख के आस, कबीर कहा गर्वियों ऊंचे देखी आवास, काल परे भय लौटना ऊपर जामै घास। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐ गर्वियों, संसार में घमंड करने वालों, यहाँ व्याप्त सभी भौतिक सुख साधन क्षणभंगुर हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपनी महल धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं नाशवान हैं। अतः कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगी, इसलिए इन पर गुमान न करो। और ये जो तुम्हारा सुंदर शरीर है, 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। अगला दोहा देखिए। यह ऐसा संसार है जैसे स्वयंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। यह ऐसा संसार है जैसे स्वयंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। वीरदास जी कहते हैं कि ये एक संसार ऐसा है जो सेंबल के फूल के समान सुंदर दिखाई पड़ता है, परंतु सेंबल का फूल लाल रंग का होता है और जब खिलता है तो सबको आकर्षित कर लेता है, परंतु यह आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता, वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। उसका फल भी खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें रुई भरी होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य तू सेंबल के पुष्प की भांति है, यानी शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। ये जो हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ शरीर है, ये शीघ्र ही 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानते होंगे कि वो कौन से 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर शरीर बना है। तुलसी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि चित जल पावक गगन समीरा, पंचर चित यह अधम शरीरा। तो अब यहाँ पर अगला दोहा दिखिए। इह अवसर चेता नहीं पशु ज्यों पाली दें, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुख से। कबीरदास जी कहते हैं कि यह अवसर जागा नहीं, यानी ये जब समय मिला है हमें मनुष्य का, इस जीवन में इसका मूल्य नहीं समझा। इस जीवन की प्राप्ति मनुष्य के लिए एक अवसर है, अतः इसको पहचाना नहीं, समझा नहीं, अपना मन प्रभु स्मरण में नहीं लगाया, तो तुम अज्ञानी बने रहे, पशु की तरह देह पाली, सारी विषय वासनाओं का भोग किया। तो कल एक ऐसा समय आएगा जब सब तुमको धिक्कारेंगे। परमात्मा, इसलिए परमात्मा का स्मरण ही करो, यही प्रथम कर्तव्य है, यही मोक्ष दिलाने वाला है, क्योंकि कल तुम्हारे मुंह पे धूल जम जाएगी, धूल पड़ जाएगी और तब तुम्हारा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहेगा। यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे ना साथ, ढबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं ये जो शरीर है ये कैसा है, कुम्हार के कच्चे घड़े के समान है, इसलिए इसको संभल कर चलो, क्योंकि ये क्षण मात्र में नष्ट हो जाएगा। अर्थात जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा जरा सी ठोकर लगने पर टूट जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह शरीर भी
क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने शरीर का मोह त्याग कर ईश्वर का स्मरण करो। कबीर कहा गर्भियों देखी देखी दुख धन सुरंग, बीछणिया मिलबै नहीं ज्यों कचली भुजंग। कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीव, तू व्यर्थ ही इस शरीर की सुंदरता पर घमंड कर रहा है। यह तो तुझसे इस प्रकार छूट जाएगा जिस प्रकार सांप के शरीर से उसकी केचुल छूट जाती है और पुनः उस शरीर पर नहीं चढ़ती। उसी तरह अवस्था ढलने के पश्चात मनुष्य पुनः पूर्व रूप में दोबारा लौटकर नहीं आता। तात्पर्य यह है कि इस भौतिक संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत है, अतः उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। बाकी संसार की सभी चीज़ें विनाशवान हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था कबीर दास द्वारा रचित साखी। आप लोगों ने इनका अध्ययन किया। पूरा वीडियो देखें। आप लोग हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आप लोगों को आगे वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।